अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, अपने बर्ड्स की अच्छे से केयर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे अगली वीडियो का टॉपिक बर्ड की नेस्टिंग के हवाले से, यानी मटकी बेहतर है या बॉक्स बेहतर है, इस पर होगा। तो फ्रेंड्स, सेम उसी तरह आज का टॉपिक जो है वो मेरे बर्ड्स की मटकी और ब्रीडिंग बॉक्स के हवाले से है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स को क्या देना चाहिए। मटकी देनी चाहिए जो मट्टी से बनी हुई होती है, या बॉक्स दिया जाए जो लकड़ी से बना हुआ होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इनके दोनों में फ़र्क। आपने ख़ुद फिर चूज़ करना है कि आपको कौन सी चीज़ बेहतर लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब कुछ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो पर कमेंट भी दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे और हमें मज़ीद वीडियोस ऐड करने का मन करे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तस्वीर में आपको मटकी भी दिखाई जा रही है और ब्रीडिंग बॉक्स भी दिखाया जा रहा है। तो इनमें क्या फ़र्क है, इनकी क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो मटकी का फ़ायदा होगा वो ब्रीडिंग बॉक्स का नुकसान होगा, जो ब्रीडिंग बॉक्स का फ़ायदा होगा वो मटकी का नुकसान होगा। मैं आपको से ओनली मटकी के फ़ायदे या नुकसान बताऊंगा। आपने ख़ुद जो है उनको ब्रीडिंग बॉक्स पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर मैं दोनों पे बात करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात शुरू करते हैं मटकी से। सबसे पहले मटकी का जो है लगाने की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मटकी लगाना थोड़ा सा बनिस्बत बॉक्स दुश्वार होता है, यानी कि उसके लिए तार का लगाना और फिर उसको अच्छी तरह से टाइट करके बांधना। इसकी निस्बत अगर आप देखें तो ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो इजीली लग जाता है। उसके बाद मटकी जो होती है वो पिंजरे के या कॉलोनी के या केज के अंदर होती है, जिसमें अगर आप अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग या प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं तो आपको बर्ड्स डिस्टर्ब करने पड़ते हैं। और इसी तरह अगर ब्रीडिंग बॉक्स को देखा जाए तो वो बाहर लगा हुआ होता है, उसको आप जिस वक्त दिल चाहे आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके बर्ड की क्या प्रोग्रेस है। एग्स को आप चेक कर सकते हैं, चिक्स को चेक कर सकते हैं। तो ये तो पहला डिफरेंस था। इसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा जो है वो ये है कि टेम्परेचर का मसला। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मटकी जो होती है वो लकड़ी से, मटकी जो होती है वो मिट्टी से बनी हुई होती है, इसलिए वो टेम्परेचर जो है वो मौसम के साथ अपना टेम्परेचर चेंज करती है। गर्मी में वो काफ़ी गर्म रहती है, सर्दी में काफ़ी ठंडी हो जाती है। मतलब कि अगर आपके बर्ड्स जो हैं वो सर्दी में एग ले करते हैं मटकी में, तो उनको एग्स को ऊपर से तो बर्ड जो है वो हीट देता है, लेकिन नीचे से जब के मौसम ठंडा होता है, मटकी भी ठंडी होती है, इस वजह से नीचे से अंडे ठंडे हो रहे होते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखें कि गर्मी में अगर आपके बर्ड जो हैं वो मटकी में अंडे देते हैं तो मटकी गर्म होती है, ऊपर से बर्ड भी हीट दे रहा होता है उनको, तो दोनों जानब से हीट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से जो है वो अंडे ख़राब हो जाते हैं। यानी कि आपके मटकी जो है वो गर्मी में भी नुकसानदेह और सर्दियों में भी जो है वो नुकसानदेह है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं जनाब इसकी नमी की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो कि मिट्टी जो है वो नमी को चूस लेती है, यानी कि वो थोड़ी देर से खुश्क होती है।
इसकी निस्बत लकड़ी जो है वो नमी को चूसती नहीं है, वो जल्दी खुश्क हो जाती है। यानी कि जो मटकी है वो मिट्टी से बनी हुई होती है, वो अगर बर्ड्स उसके अंदर पॉटी करते हैं तो बीट करते हैं, वो उसके पानी को भी जज़ब कर देते हैं, तो मटकी उस वजह से फिर उसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, यानी कि वो मटकी गीली हो जाती है। अगर उसमें चिक्स होते हैं और चिक्स वहाँ पर जो है बीट करते हैं, तो वो बीट जो है उसकी वजह से सर्दी बढ़ जाती है उनके लिए, तो इस वजह से आपकी चिक्स की मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो हुई इसकी नमी का मसला। तीसरे नंबर पर इसमें बर्ड जो है वो जब बैठता है एग्स ले करने के लिए, आपका कॉकटेल है या बजरी है या लाव बर्ड है, कोई भी है, जब वो उसके अंदर बैठता है मटकी के अंदर, तो कॉकटेल और जो बजरी है इनकी दुम काफ़ी लंबी होती है। इस वजह से एक तो उनकी दुम टेढ़ी हो जाती है, दूसरा उसका जो मसला होता है कि जब वो अपनी जगह को चेंज करती है तो उसमें वो मटकी तंग होती है, अच्छी तरह से ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर सकती और अंडों को बराबर से हीट नहीं दे पाती, जिसकी वजह से अंडों में से बच्चे निकलने के चांस कम हो जाते हैं। इसके बरक्स जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो काफ़ी खुला होता है, मतलब आज़ादी से परिंदा जो है ख़ुद को एडजस्ट करके इधर उधर घूम फिर सकता है, अंडों को तब्दील कर सकता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से जगह तब्दील कर सकता है। उसके बाद आते हैं जब आपके चिक्स मटकी में या ब्रीडिंग बॉक्स में आ जाते हैं तो चिक्स का मसला होता है। चिक्स के लिए ये मसला होता है कि फ्रेंड्स, अगर किसी बर्ड ने एक दिन छोड़कर अगले दिन अंडा दिया है तो उसमें से चिक भी एक दिन छोड़कर अगले दिन निकलेगा। तो इस तरह अगर 5 या 6 अंडे एक बर्ड ने दिए हैं तो उनको तकरीबन 12 दिन में उसने दिए हैं। 12 दिन का सबसे पहले निकलने वाला बच्चा जो है वो जब 12 दिन सबसे आखिरी दिन का जो चिक निकलेगा वो उससे काफ़ी छोटा होगा, यानी कि जो पहले निकलेगा वो बड़ा होगा, जो बाद में निकलेगा वो छोटा होगा। तो इस वजह से अगर 5 या 6 या 4 चिक्स निकलते हैं तो जो सबसे छोटा चिक्स होता है वो उनके बड़े चिक्स के नीचे दब कर मर जाता है, या फिर वो इस तरह होता है कि बड़े चिक्स जो होते हैं वो तो अपनी जो उनकी मादी होती है उनसे फीड हासिल कर सकते हैं, लेकिन छोटे जो है उसकी निस्बत वो नीचे दबे रहने की वजह से उनको फीड नहीं दे सकती मादी, तो इस वजह से भी वो जो है मरने के चांसेस होते हैं। उसके बाद आते हैं जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है उसके स्टिक की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपने देखा हो तो ब्रीडिंग बॉक्स के बाहर एक स्टिक लगी हुई होती है जिसके ऊपर मेल बैठकर फीमेल को ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर ही जो है फीड करवा देता है। ब्रीडिंग बॉक्स से फीमेल को ब्रीडिंग बॉक्स से बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से वो अपने अंडों को पूरा वक्त दे सकती है और उनको अच्छी हीट देकर उनमें से चिक्स निकालने की जो ताकत है वो पूरा उनको दे सकती है। अगर इसके बदले आप देखें तो मटकी में जो है वो स्टिक वगैरह नहीं लगी होती और फीमेल को जो है फीड हासिल करने के लिए मटकी से बाहर आना पड़ता है, और जब वो बाहर आती है तो अंडे ठंडे हो जाते हैं। तो ये भी जो है ब्रीडिंग बॉक्स को एडवांटेज जाता है कि वो बेहतर है इस लिहाज से भी। उसके बाद अगर आप देखें फ्रेंड्स तो ब्रीडिंग बॉक्स एक जगह पर मजबूती से लग जाता है, हिलता जुलता नहीं है। इसकी निस्बत अगर आप देखें तो जो मटकी होती है वो उसके ऊपर अगर अंदर फीमेल बैठी हुई है एग्स पर या चिक्स को जो है वो फीड करवा रही है, तो ऊपर अगर कोई और पैरट आकर बैठेगा, मेल बैठेगा या कॉलोनी में से कोई और बर्ड बैठेगा, तो वो जो है वो मटकी हिलेगी, क्योंकि उसको आपने एक ही तार के ज़रिए वहाँ पर लटकाया हुआ होता है। तो इस तरह से अंडे भी बीच में हिल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और फीमेल जो है वो भी डिस्टर्ब होती रहती है। तो अभी आते हैं अगले मसले की तरफ। अगला मसला इसका ये है कि जो मटकी है
इसमें अक्सर आप देखते हैं कि मेल जो होता है इसकी मटकी के आगे डंडी नहीं लगी होती, जबकि ब्रीडिंग बॉक्स के आगे डंडी लगी होती है। तो अक्सर मेल और फीमेल इसी डंडी के ऊपर बैठकर जो है वो मीटिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो जब वो उनको क्रॉस करने का मौका मिलता है तो वो डंडी एक तो हिलती नहीं है, मजबूती से लगी होती है, तो अच्छी तरह उसके ऊपर बैठकर वो जो है क्रॉस कर लेते हैं। अगर मटकी को देखा जाए तो उसके अंदर ये सहूलत नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखें तो मटकी ब्रीडिंग बॉक्स जो है वो हर लिहाज से बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे मेरी पिछली वीडियोस देख कर के आपने तो तमाम बर्ड्स को मटकियाँ दी हुई हैं। तो इसका मसला ये है फ्रेंड्स कि कॉलोनी के अंदर जो है वो मटकी चल जाती है, लेकिन अगर आप केज के साथ मटकी लगाते हैं तो वो ठीक नहीं होती, क्योंकि केज ऑलरेडी छोटा होता है। अगर उसके अंदर आप मटकी भी लगा देते हैं तो मज़ीद जो है वो जगह कम हो जाती है। इसकी निस्बत जो ब्रीडिंग बॉक्स होता है वो बाहर लगता है केज से, तो वो थोड़ा सा परिंदों के लिए जगह खाली हो जाती है। तो मेरी तो चॉइस है फ्रेंड्स वो तो ब्रीडिंग बॉक्स है। आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसका टॉपिक था ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ताकि और दोस्तों को भी इस तरह अपना मतलब कि जो फैसला करना है मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के लिहाज से वो करने में आसानी हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो तक। तो तब तक जो है अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।